माशाल्लाह से जी आज हमारी एल्युमिनियम की ग्रिल्स लग गई हैं। मैं आपको बताऊं हमें 300 के से ऊपर जस्ट एल्युमिनियम की खिड़कियां पड़ी हैं। ठीक है और कह रहे फर्श इकट्ठा लगाएंगे। तो ये है जी हमारा डिज़ाइन टाइल का। मैं आपको दिखाऊं ये भाई आपने ये है नीचे वाला बॉर्डर, ठीक है, ये है सेंटर में, ठीक है, और वाइट वाला ऊपर लगेगा। अब ये कमरा हो गया ऑफ वाइट, छत इसकी वाइट हो गई, ठीक है, और बाकी सारा हो गया ऑफ वाइट और बहुत प्यारा लग रहा है। वॉल पेपर की तो जरूरत ही नहीं है। ये हमारे नए घर की ना एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ आ गई हैं। तो देखिए रोशनदान है, ठीक है, ये रोशनदान की एल्यूमिनियम की खिड़की। और ये मैं कहती हूँ चलते फिरते घर वालों को तो मिरर मिल गए, जहाँ मर्जी खड़े होकर अपने आप को देखें। माशाल्लाह से जी हमारा मेन डोर जो है ये बनना स्टार्ट हो गया। तो 2-3 दिन से उनका रब्ता नहीं हो सका, बात नहीं लगी। फिर अभी मैं बाबा को कॉल की तो मैंने पूछा क्या हाल चाल, यहाँ के हालात कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे न्यूज़ आ रही है लोग शहीद हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं और नाके लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह अभी है सुबह का टाइम और अभी फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होके शुक्र किया अल्लाह का कि रात बहुत प्यारी नींद आई। आपको पता है आजकल इतने बिजी हैं, इतने काम होते हैं तो दिन में ज़रा भी सोने का टाइम नहीं होता। सिर्फ एक रात ही है जो शुक्र अल्लाह ने बनाई है और बड़ा सुकून की रात गुजर जाती है। दिन में ज़रा आके बैठो तो कोई ना कोई काम निकल आता है, फिर भागम भाग लगी हुई है। बट मैं इसी खुशी में किए जा रही हूँ कि मेरे माँ बाप का घर जल्द से जल्द पूरा हो जाए और मैं भी अपने घर जाऊँ, गर्मी जाके थोड़ी सी जो रह गई है मैं वहाँ इंजॉय करूँ। बाकी आपको पता है गर्मी तो है ही बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे हालात है। जिन मिस्त्री आ गए ने काम से लगन वास्ते तो पानी बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि पानी लपाई आंदा ही 10 बजे ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ और ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। हाँ ना कैन भर के ले उधर रख दो, फिर बाकी वो आएगा। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਨੀਲੀ ਕੈਨ ਇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰ ਕੇ। हाँ ये उधर ही रख दो। बाहर वाले वाशरूम में लगाने का है। हाँ जी। तो अंदर वाले 2 वाशरूम का फर्श तो लगाया नहीं अभी? नहीं, इकट्ठा लगाएंगे ना। अच्छा पहले जी। हाँ, अंदर वाले 2 वाशरूम की दीवारें जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। आज 3rd वाशरूम की दीवारें लगा देंगे, ठीक है, और कह रहे फर्श इकट्ठा लगाएंगे। तो ये है जी हमारा डिज़ाइन टाइल का। मैं आपको दिखाऊँ ये भाई आपने ये है नीचे वाला बॉर्डर, ठीक है, ये है सेंटर में, ठीक है, और वाइट वाला ऊपर लगेगा। जी ठीक हो गया। जैसे आप कह रहे थे कि ये ज्यादा होगा, हाँ जी, और सेंटर में ये 2 टाइलें लगनी है। जी ठीक। उसके बाद वाइट वाला जो ऊपर बचता है ना वो, और फर्श भी आपने इसका ही लगाना है। जी ठीक हो गया। तो बाकी माशाल्लाह अंदर वाले वाशरूम तो बड़े वीआईपी हो गए हैं। ऐसे ही होगा। हाँ जी। तो दो हमने सेम रखे हैं और एक थोड़ा डिफरेंट किया है कि सारा एक जैसा ही ना हो, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। ये गैस रूम है तो ज़रा और थोड़ा सा वीआईपी हो जाएगा। तो गुड हो गया। आप काम शुरू करें। ये भाई कल वो लगे हुए थे, ठीक है, और इन्होंने कलर कंप्लीट कर दिया। अब ये कमरा हो गया ऑफ वाइट, छत इसकी वाइट हो गई, ठीक है, और बाकी सारा हो गया ऑफ वाइट और बहुत प्यारा लग रहा है। वॉल पेपर की तो ज़रूरत ही नहीं है। 6 महीने बाद अगर बच्चे थोड़ा बहुत दीवारें गंदी भी करते हैं दोबारा कलर मार दो, साफ वॉल पेपर लगाओ, इतना खर्चा करो, फिर वॉल पेपर जगह जगह से ख़राब करने का फायदा नहीं है। तो यूट हो गया। आजकल ये शॉप तो रेडी है, बस क्या रह गई है, एल्यूमिनियम की खिड़की रह गई है बस। आप तो भाई तो बोल रहे थे ऐसे से बोलो अब शिफ्ट कर ले। मैंने कहा कि अभी बिजली नहीं है, बिजली के बगैर तो इसका काम नहीं चल सकता, बिजली लग जाती है फिर शिफ्ट कर लेगा। तो मैंने भाई सब्जी वाले की आवाज़ सुनी। मैंने कहा अम्मी रोज़ कहती हैं बीबी को भेजती हैं सब्जी ढूंढ के लाओ, सब्जी नहीं मिलती। तो भाई जी अरबी दिखाना कैसे है। अरबी आ गई, कितने दिन हो गए नहीं पकाई। पाइया लेमन दे दो। रोज़ सलाद बनाते हैं, इतना खाने के साथ हजम हाजमा भी सही रहे और वैसे भी मजे का लगता है। तो चलो अस्सलाम वालेकुम। पहले दसवा दरवाजा इन्ना क्यों खुला, बाहर इतनी तेज धूप आंदी है, धूप लेंदे पे हो। अच्छा ये अम्मी मुझे सब्जी वाला मिल गया तो मैं 3 पाव अरबी ले आई हूँ, लीमू और खीरे 280 रुपये भेज दें, ठीक है, सही की तारीफ। हाँ ना मैंने कहा अरबी छुपा देते हैं, मजे की लगती है। चलो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और अम्मी मेरी रोटी की अम्मी बहुत वक्त लगने तरह से जी। यहाँ आ गया हमारा नाश्ता। नाश्ता नहीं किया, इधर उधर भागते भागते ना सच में मैं कहती पता नहीं लोग कैसे नाश्ता किए बगैर लेते हैं। हम तो इतना यूज हुए हैं शुरू से नाश्ता किए बगैर, हमसे कोई काम ही नहीं होता। तो यहाँ भी आलू गोश्त का सालन है, साथ में है रोटी। आप सभी आ जाइए मिलकर नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ना सुबह का टाइम है, मैं मिस्त्री भैया के लिए ना रसों का पूरा पैकेट और ना चाय और ना रस लेकर जा रहा क्योंकि वो सारे काम पर आ गए। ये हमारे नए घर की ना एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ आ गई हैं। इनके सारा दिन वेट करते रहे, वो उतारते हैं और अच्छी जगह ना और फिट ही करानी रखनी है तो नहीं है ना
फाइनली एल्यूमिनियम की खिड़कियां जो है ना वो आ गई हैं, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे तकरीबन 10 से 12 खिड़कियां हैं, 2 मेन हॉल की बड़ी, उसके बाद सारे कमरों की बाहर वाली साइड और रोशनदार। अभी ये इंशाल्लाह लगा के भी जाएंगे, सिर्फ रख के नहीं जाएंगे क्योंकि शीशा है, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कोई चीज़ गिरे कुछ भी। जैसे हमारा सिंक वो टूट गया था ना, बेसन का नीचे वाला स्टैंड टूट गया, फिर दरवाजे का भी वो टूट गया, दहलीज टूट गई, तो इनके साथ हमने कोई रिस्क नहीं लेना। जैसे जैसे ग्रिल लग गई है ना, ग्रिल लग गई हैं, ग्रिल के आगे ये अपना फिक्स करके आज ये अपना काम खत्म करके जाएंगे। इनकी भी 2 खिड़कियां रह गई हैं, वो अभी पूरी हो जाती तो आज पे माइक ले जाते। तो अब ये खिड़कियां उतारते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक नसीब नहीं करे, अल्लाह पाक हसद से और बुरी नज़र से बचाए। तो बहुत आप देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप है, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है। अभी ना भाई ग्रिल्ले लेकर आए हैं और ना बगैर रास्ता भूल गए थे। पता है आपके हमारे गांव का रास्ता नहीं ठीक है, तो उनको साथ लेकर आए हैं। वो भी कह रहे हैं आपके गांव का रास्ता, कहते हैं ये शीशा टूट ही ना जाए। चलो गोनी आ गए, अल्लाह के हुक्म। ये खिड़की है किचन की, माशाल्लाह से कितनी प्यारी है, देखने में कितनी प्यारी लग रही है। ना इधर आ माशाल्लाह से जिनकी खिड़कियां देखने में ही बहुत प्यारी लग रही है। हमने एक साइड पे ये मिरर रखा है, ठीक है, यानी अंदर से हम बाहर देख सकते हैं, बाहर वाला बंदा अंदर नहीं देख सकता, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से सारी खिड़कियां रेडी हो गई हैं। आज आपने रोशनदान खिड़कियां जो चीज़ें हैं इन सब से आपने फिटिंग कर दी, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं ही कह रही हूँ ना कि चीज़ें जुड़ रही हैं, तो जैसे पजल सॉल्व होती है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। ये आप अपना काम शुरू कर लें। और ये शीशा आप साथ लेके आए हो, वो अभी पूरे मेरे शीशे वो इधर आज अच्छा अच्छा वो उधर ही कटिंग करेंगे उनकी, ठीक हो गया। वो जो ऊपर सर्कल बनेगा ना, हाँ जी, गुलाई, उसकी गुलाई के लिए ये देख रहे हैं मशीनें भी अपनी लाए हैं साथ में। तो ये यहीं पे कटिंग सेटिंग करके ना तो वो सर्कल बनाएंगे, बाकी चौरस सारी आप रेडी रख लिए। अभी ना भाई ना खिड़कियां भाई देखना जाली नहीं आनी जाली बाद ले आ रही है, पर का हो रहा है अभी का बारा का साथ है, सवेरे जाली नहीं है। तो दूसरा ना मैदान में सारे गाय में क्या है, किसी भी ना खिड़की ना जाली नहीं है, क्योंकि मैं लोगों की भी उन्होंने जाली होती है, नहीं जाली बनानी है बाद पे आ गया। चलो भाई वो देखिए रोशनदार है, ठीक है, ये रोशनदार की एल्यूमिनियम की खिड़की। और ये दोनों कमरों में ये भी लगे थे, जब चाहे बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ये भी माशाल्लाह से जी। हमारा मेन डोर जो है ये बनना स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह बाबा घर आए, कहते उन्होंने दरवाज़ा लगा रही है, वो दरवाज़ा लगा रहे। मैंने कहा सुबह अभी तो वो लगे हुए थे, जगाठे बना रहे थे, दरवाज़ा कैसे बन गया था, दरवाज़ा लगा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अभी हम लोग आए हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे उन्होंने ना चुगाट ही इस तरह से रेडी की है कि जैसे दरवाज़ा वो दोनों साइडों पे सेम ऊपर और नीचे जो है ना उन्होंने दिले डाले हैं, ठीक है। ये बीच में जो जगह छोड़ी है यहाँ शीशा होगा, ये देखिए जी मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं। ये है हमारा डिज़ाइन, इसी तरह से इसके अंदर ग्रिल होगी, फिर शीशा पीछे, ऊपर भी शीशा और ग्रिल, लेकिन हमारा शीशे की जगह ज़्यादा है, हमारा थोड़ा ज़्यादा गुलाई में शीशा डलेगा इसमें। और इंशाल्लाह दरवाज़ा ना बहुत प्यारा बनके तैयार हो जाएगा। बाकी ऐसा कह रहा था लकड़ियाँ रखवा या हुई तो उधर की पूरी उधर ही पड़ी है ऐसा, ये लेके नहीं गए लकड़ियाँ, वो आधी ले गए, आधी ले गए। हाँ ना, वो कह रहे थे जो लकड़ियों की ज़रूरत है ना वो हम लेके जा रहे हैं, तो बाकी जो बच जाएंगी ना वो आप ना उठा के ले आओ। और जैसे यहाँ पे वो लकड़ियाँ देख रहे हैं आग जलाने के लिए बच गई थी, वैसे उधर भी पड़ी हुई है। अंदर लोहे वाली ग्रिलें जैसे ही फिक्स हुई, हम लोगों ने उस बंदे को बोला भाई आपकी ना ग्रिल्स लग गई हैं, अब आ जाओ खिड़कियाँ लगा के जाओ एल्यूमिनियम की। वो आए हैं फटाफट, 4-5 बंदे थे, अपनी मशीनें साथ लाए, जल्दी जल्दी उन्होंने यहाँ पे ये जो ऊपर वाली मेन विंडो है इसका ऊपर वाला सर्कल जो है ना ये उन्होंने यहाँ पे रेडी किया है, एल्यूमिनियम भी यहाँ पे रेडी की, शीशे भी यहाँ पे कट किए, वो शीशे का बचा हुआ पार्ट पड़े हुए, ठीक है। इससे तो अभी 2 खिड़कियाँ नहीं लगी, वो देख रहे बाहर वाली गली, क्योंकि अभी तक उस साइड का प्लस्तर रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं लगी, तो वो 2 खिड़कियाँ हम लोगों ने यहाँ पे रख दी हैं। अभी मैं तो सोच रही थी कि आज ना अभी हाल की सफाई करवा दूँगी। देख रहे हैं अभी हाल में तकरीबन काम हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी सफाई क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि भाई हम लोग करवाने लगे हैं कमरों में पेंट। असल की शॉप आपने देखी है कितनी प्यारी पेंट हो गई है, तो हमने भी यही सोचा, हम इतनी बड़ी कोठियाँ देखते हैं लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे पेंट किए होते हैं। आप सब भी बोल रहे थे कि आपको वॉलपेपर का बड़ा शौक है, वॉलपेपर उतर जाता है ये वो, तो हमने ये सोचा कि हम ना कमरों में ऑफ वाइट कलर करवा लेते हैं।
तो अभी उन्होंने ना ये देखो, ये देखो, ये फर्श के ऊपर ये उन्होंने क्यों डाला है? छतें तो रेडी हो गई थी, उन्होंने बोला छत रेडी कर ली है, मैं बोला इसमें ये है छत इस कमरे की भी रेडी हो गई, ठीक है। सब कमरों की छतें तैयार हो गई है, सिर्फ हॉल की छत रह गई है। उन्होंने बोरों में से ये निकाला है, ये चूड़ा सा, और फर्श पे डाल रहे हैं ताकि दीवारों को पेंट करें और नीचे कचरा ना गिरे। तो इसलिए मैंने कहा कि आज सफाई रहने देते हैं। वैसे भी आपको पता है सुबह से हमारी दौड़े लगी हुई हैं, खिड़कियों वाले आ रहे हैं, कभी ये कभी वो, तो वो टाइल्स भी रहती थी वाशरूम की थोड़ी सी, मैंने कहा ये भी पूरी हो जाए। तो इसके बाद जो है ना कल इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट टाइम आके पूरा हॉल अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि अब अंदर काम ख़त्म हो गया है, सिर्फ 2 खिड़कियाँ रह गई हैं, वो 2 खिड़कियाँ लग जाएंगी, वैसे भी अंदर साफ़ होगा, दरवाजे पेंट होंगे। वो कहते हैं ज़रा सी भी अगर ये देखो जाते हैं, अब ये है दरवाजे, ठीक है। जैसे ये दरवाज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत पेंट गिरा ना, ये तो साफ़ हो जाएगा एक बार से, लेकिन वो कहते हैं जब हमने इसको पेंट करना है तो नीचे ज़रा भी कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कचरा लग जाएगा दरवाजे के ऊपर फ़ौरन जम जाएगा। तो इसलिए नीचे से प्रॉपर सफाई होनी चाहिए और नीचे कपड़ा बिछा के फिर हम लोग दरवाज़ों को पेंट करेंगे। इसलिए कल इंशाल्लाह हाल की सफाई करवा देंगे। तो अभी ना आए थे, सुबह का टाइम है दूसरे घर, तो ना अबू जी होकर गए हुए थे, उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया है। तो ये फैसिलिटी लगा चौकट अभी ना चिगाट लग गई है। तो आज उन्होंने कहा कि शाम टाइम तक ना ये लकड़ी पड़ी है ना, तो इनका ना दरवाज़ा बन के ना आपका शाम को हम लगाएंगे, ये हमारी कोशिश है। तो उन्हें चले अगर शाम ना लगा सुबह इस टाइम इंशाल्लाह लग जाएगा। चलो ठीक है, तुम डिजाइन दिखा देंगे यार कोई मसला सन दिखाओ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ हिसाब ना बना सकते। चलो ठीक है। आए थे दूसरे घर, उन्होंने बुलाया कि आपका ना दरवाज़ा बनाना है, तो आप ना डिज़ाइन देख लें। तो लकड़ी लेकर जा रहे हैं, सुबह टाइम लेकर गए, तैयारी ख़राब होगी, तो अब ना वो चराई के लिए ना लकड़ी उठा कर ना जा रहे हैं। अभी हो रहा दोपहर का टाइम, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। ये सुबह सालन थोड़ा सा रखा हुआ था आलू का, तो मैं सोच रही थी कि दोपहर को तंदूर जलने लग गया, तो बंदा ना चलो थोड़ा आटा रख देता है, दोपहर को ताज़ा रोटी लगवा लेता है, वो सुबह की रोटी खाने को दिल ही नहीं करता। लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी है, खानी पड़ेगी क्योंकि भूख लगी हुई है। तो ये सालन मैंने गर्म कर लिया है, दूसरे बाउल में निकाल के आज जी खाना खाते हैं। तो बिस्मिल्लाह जी। कल आम था मेरे यहाँ, रात को आम खाया था, इतने मीठे आम थे। जो सहरी जरी को आज बोलूँगी कॉल करके ना, वापसी पे आते हुए ना आम ले आए, आम के साथ भी रोटी खाने में बड़ी मजे की लगती है। तो मम्मी कल से बिल्कुल ना रोटियाँ पकाना, बस आटा रख देना, ठीक है ना, इस टाइम लगवा लिया करेंगे जल्दी से। तंदूरी जला लिया, सुबह की रोटी तंदूर पे लगा ली, इतनी देर आप वहाँ बैठे रहते हो। रख देंगे दोपहर हाँ। सुकिंगा तो जी अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, और मैं चाय बनाने लगी हूँ, जो हमारे रंग वाले भाई ना और अंकल उनके लिए। और मैं ये देख रही थी, ये देखो इसकी पहले सिर्फ एक साइड निकली थी, सारे टूट गए, ये बेचारा पड़ा हुआ इधर। अब तो चाय बनाते हैं भाई, मैं सोच रही हूँ बाकियों के लिए पानी बना के भेज दूँ, या फिर पहले इनकी चाय तो मैं बनाऊँ ना। दूध बिल्कुल कम होता है, इतना थोड़ा सा दूध होता है कि पानी बड़ी मुश्किल से बनता है। 1-2 दिन मेरे ख्याल में इन्होंने भी ऐसे किया था, उनके साथ भी शाम को हमने पानी बना के बेचना, इन्होंने भी पी लिया। लेकिन बाद में वो कहते हैं कि नहीं, हमें ना चाय चाहिए, हमें पानी ना दे, हमें चाय दे दिया करें। तो फिर चलो, इसलिए फिर अब जो ड्राई मिल्क रखा हुआ था ला थे, उससे मैं इनको चाय बना के भेज देती हूँ कि चलो दोनों का काम चल जाए। दूसरा दूध भी नहीं मिलता आजकल, गर्मी में इतना ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है ना, दूध बहुत शॉर्ट हो जाता है गर्मी में ना। अभी मुझे कह रही थी समन, जो मेरी है ना, वो जो है भाई जकी की वाइफ है ना समन, मुझे बोल रही थी आपकी देसी घी का पता करना, यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने कहा इतनी गर्मी में देसी घी मिलना मुश्किल है, दूध वगैरह नहीं है, तो क्योंकि आपको पता देसी घी बनाने के लिए दूध चाहिए। ये जी हम चाय बना लेते हैं जल्दी जल्दी ना, जान निकल रही गर्मी से। अब भाई देखो ना, ऐसे लग रहा है आज कोई बारिश वगैरह आने वाली है, इतनी हबस। इनका हौसला है, इतनी गर्मी में चाय पी के काम करेंगे बंदे के, वैसे पसीने नहीं रुक रहे, तो चाय के साथ तो वैसे पसीनों पसीने हो जाए बंदा। ये मिक्स कर दे, खत्म होने वाला, थोड़ा सही रह गया, जल्दी से बोलेंगे और ले आए, या फिर 2-3 दिन का काम रह गया, शायद उनका काम चल ही जाए। हाँ मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आप ना
वो जो दूध होता है ना चाय वाला, लिक्विड वाला दूध होता है डब्बे में, ऐसा करूँगी जल्दी से बोलूँगी वो कुछ डब्बे ले आए, क्योंकि दोपहर में इनके लिए चाय बनानी पड़ती है ना। जो 3 दिन 4 दिन है ना तो वो बंदा यूज़ कर लेता है। गाँव से तो वो भी बड़े महंगे मिलेंगे, शहर से डब्बे ले आए। चलो एक डब्बा से ना 2 कप चाय तो बन ही जाते होंगे, थोड़ा सा पानी डाल लो, एक डब्बा डाल लो तो। अभी ना दोपहर का टाइम है और ना भाई रंग वाले कह रहे हैं हमसे काम नहीं हो रहा, क्योंकि गर्मी भी ऊपर से 50 सेंटीग्रेड पर चाय तो उनके लिए ऐसे जैसे बोतल है ठंडा पानी है, तो कहते जल्दी लाओ हमारे लिए, तो ये लेकर जाओ। तो 2-3 दिन से उनका रब्ता नहीं हो सका, मेरी भी बात नहीं हुई। मैंने नंबर पे कॉल की थी, रात नहीं लगी, फिर अभी मैं बाबा को कॉल की तो मैंने पूछा क्या हाल चाल है अम्मी। कहते हैं कि हम ठीक है। मैंने कहा यहाँ के हालात कैसे हैं, तो कहते हैं यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे न्यूज़ आ रही है लोग शहीद हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं और नाके लगे हुए हैं और काम कारोबार भी बंद है। क्यों अम्मी वो पता है जब मैं रही थी ना इधर मेरे हस्बैंड के आने से पहले, अम्मी आपको याद है जब वो मुझे लेने के लिए बाबा लोग आ रहे थे तो रास्ता बंद था, फिर उनको वापस जाना पड़ा था, ऐसे ही है। तब एहतजाज और ये सब चीज़ें हुई थी, तब भी बहुत सारे लोग शहीद हो गए, बड़ा नुकसान हुआ लोगों का। तो तब हुकूमत ने उनसे कहा कि जी जो भी आपके मुतालबात हैं जो कि जायज़ थे, तालीम के कहना या एयरपोर्ट के लिए कहना, जो कि बंदे की ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उस वो ये सब मामला थे। तो हुकूमत ने कहा हाँ ठीक है हम आपके मुतालबे मानेंगे और जो है आप एहतजाज ख़त्म कर दो। एहतजाज ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद अभी दोबारा से वो इस बात को भी 6-7 महीने हो गए, हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। तो अब वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं आवाम के बीच में, और जो है पुलिस वाले ये वो फिर एहतजाज हो रहे हैं, लोग इतने शहीद हुए हैं, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ के। तो हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते किसी की इतनी कीमती जान अम्मी। तो अल्लाह जानना एडियां कीमती लगियां जान। हाँ जी, जो बाप हैं किसी के, जिनके बच्चे हैं, भाई हैं, जिनके शोहर हैं शहीद हो गए हैं, बस उनको अल्लाह पाक हौसला दे। और बाबा लोगों से ये कह रहे थे कि बस बहुत मुश्किलें हैं, मैं कि अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक कश्मीर पे और हमारे मुल्क पे जो है रहम करे और हमारे हुक्मरानों के दिलों में जो है ना ये एहसास पैदा करे कि ना सुख देवे, अल्लाह उन्हें सुकून देवे, अल्लाह उन्हें रास्ते साफ करे। और मैं कहती हूँ इस दौर में जबकि इतनी अम्मी दुनिया तरक्की कर गई है, लोग अभी भी तालीम के लिए मर रहे हैं, लोगों को अभी भी जाने देनी पड़ रही हैं एयरपोर्ट्स के लिए। आपको पता है जब हम जाते हैं उनको छोड़ने के लिए हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता है, ठीक है, इतनी मुश्किल होती है। जबकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ जो है ना वो कश्मीर से गए हुए हैं बाहर, उसको मिनी लंदन कहते हैं, इतने लोग वहाँ के बाहर गए हुए हैं। आटा गूंद लिया था, आज अनस चला गया था ना साथ, तो मैंने कहा सर को देते हैं, आज आटा रखा था तंदूर पे, अब बच्चे को दो आटा रखा है तो क्या कहना साढ़े पहले रोके ना रहे सारे जल जाएंगे, ठीक है। और थोड़ी देर तक उनके रखे थे, फिर एक किसी ने बीबी आंटी बीबी ने खाता पता है, आंटी बीबी ने बुला आटा रख के आंटी बीबी ने बुला रहे हैं। चलो ठीक है। माशाल्लाह से जी आज हमारी एल्युमिनियम की ग्रिल्स लग गई हैं, आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अभी इसमें क्या रह गया है, इसमें जो जाली डलती है ना, जाली उन्होंने नहीं लगाई। दूसरी ये हमारी किचन की 2 विंडोज हैं, एक ये वाली इधर है। इसके बाद ये देखिए सेकंड, ये देखिए ये भी एल्युमिनियम की खिड़की जो है ये इस तरह से यहाँ भी लगाई है हमने। अब होता है आंधी तूफान कुछ भी आएगा तो सारा कचरा कुछ आएगा, इस वजह से यहाँ भी हमने लगवा दी। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊँ, ये करता है माशाल्लाह। मैं कहती हूँ चलते फिरते घर वालों को तो मिरर मिल गए, जहाँ मर्जी खड़े होकर अपने आप को देखें। मतलब हमने इसमें जो ग्लास लगवाए हैं उसमें से आप लोग बाहर से आपको अपना आप नजर आएगा, लेकिन अंदर वाला बंदा आपको देख सकता है, आप अंदर नहीं देख सकते। सभी कमरों की लग रही है तकरीबन, ये चक्कर कितनी प्यारी लग रही है। अब हमसे मिस्टेक क्या हुई है, इधर आओ जरा, ये देखो ये गलती हुई है। अब यहाँ पे ये कितना कचरा आ गया जो उन्होंने ड्रिल किया ना, अब मुझे समझ नहीं लग रही, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम इसका कचरा कैसे क्लीन करें। जैसे या तो हो ना बंदे के पास वैक्यूम हो, आप ऐसे आराम से वैक्यूम लगाओ, सारा कचरा जो है इसमें इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं। खैर अब इसका कोई हल निकालेंगे। ये अच्छा होने के जाली नहीं लगाई, नहीं तो इतनी सारी डस्ट जाली में इकट्ठी हो जाने की। और ये आ गया जी, ये देखेंगे आगे वाला कपड़ा, ये क्या करें, इसकी भी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। मैंने अम्मी को, अम्मी नहीं ना चल के आ सकते, उनको वीडियो बना के मैंने भेजी, दिखाई घर जाके अम्मी बड़े खुश हुए, कहती असमा में क्या खिड़कियाँ कितनी सोनिया ने। मैं क्या हाँ जी अल्लाह पाक आपके नसीब में करे, बट भाई एलुमिनियम की खिड़कियाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं।
बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं आपको बताऊं, हमें 300 के से ऊपर जस्ट एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ पड़ी हैं, इतनी एक्सपेंसिव है ये। तो ज़्यादा खर्चा इन पे हुआ। उसके बाद ये जो ग्रिल्स हमने ली, आप कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने कैसा डिज़ाइन सेलेक्ट किया, लेकिन देखें अब सेट बन गया ना, अब बहुत प्यारा हो गया। तो चलिए अल्लाह पाक अम्मी लोगों के नसीब में करेगा, बहुत प्यारा है। मेरे भाइयों को खुशियों से यहाँ पे रहना नसीब हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब घर की लुक, अब देखा ना, जैसे जैसे दरवाजे लग गए, फिर विंडोज़ लग गई, अब जैसे जैसे क्लोज हो रहा है, बहुत प्यारा बनता जा रहा है। ये बर्फ़ वाले कोले फिर हमें मिलते नहीं है, रात को जब बर्फ़ रखनी होती है। कूलर की चारपाई की रख दी है, एक कूलर ना लीक करता है, उसको उठा कर किचन में रख देते हैं। मैं तो कहूँगी बाद में भी ऐसे करें। जहाँ हमने फ्रिज रखनी है, ठीक है, इस जगह पे ना दरवाजे के बिल्कुल साथ यहाँ अपने फ्रिज रख देंगे, और दिन में ऐसे किया, बाहर एक छोटे स्टूल मिलते हैं ना प्लास्टिक वाले, वो एक स्टूल ले लें, उसके ऊपर ना कूलर पानी का भर के रख दिया, सारा दिन पानी वहाँ से पिया, खत्म हुआ, फिर बर्फ़ और पानी डाल दी, कैन के पास ही रख दिया, फ्रिज ना खोलें बार बार फ्रिज खोल ना, फ्रिज की कूलिंग ख़त्म हो जाएगी। दिन में चलाते तो ये नहीं है कि जी बिल ज़्यादा आता है, बट इंशाल्लाह ताला जब इस गर्मी आ जाएगी ना, फिर हमने सोलर लगवा लेना। जब एक बार सोलर लग गया, फिर फ्रिज नहीं बंद किया करेंगे इंशाल्लाह, फिर चलती रहा करेगी। जाहिर सी बात है, ये ऑटोमेटिक फ्रिज है, खुद ही जब इसकी वो पूरी हो जाती है ना कूलिंग, ये बंद हो जाती है। ये कौन सा पुरानी है, हमने मेरे घर में लास्ट ईयर ये ली थी बड़ी फ्रिज ना, तो बहुत अच्छी है, बट मेरे घर वालों को कौन समझाए। अच्छा देखें जी, एलुमिनियम की खिड़कियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, बट मुझे पता चला इनकी सफाई भी बड़ी मुश्किल है। मतलब इनको डेली एटलीस्ट एक बार, जो कहते हैं जिसके साथ अखबार के साथ साफ करना पड़ता है, बट घर की लुक चेक करें, ऐसे सूरज पड़ा है, क्या खूबसूरत चमक आ रही है। जाली हमने नहीं डलवाई, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही ये ग्रिल भी नहीं लगाई होती। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जब फ्यूचर में बच्चे होंगे तो ड्रिल के साथ हमारी ग्रिलें लगी हुई हैं, आप ड्रिल से कील निकालो, जाली लगवा के फिक्स कर सकते हो। बट फिलहाल बहुत प्यारा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮੇਨ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਚ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ठीक है, मतलब आप फोल्डर का काम स्टार्ट हाँ जी, करेंगे। आर्डਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ। हाँ ना, मैं भी कह रही हूँ इतने सारे कील, लेकिन वही है ना कि मैं आपको भाई से बोला था कि अभी ऐसा करें, बॉक्सेस वगैरह लगाना स्टार्ट करेंगे। कमरों का काम तो कंप्लीट है, उनकी छतें भी तैयार हैं, उनमें पेंट भी हो गया है, तो कमरे हमारी तरफ से डन है। बाकी जब तक आप कमरे करते हैं इंशाल्लाह हाल भी एक दिन में ना ये हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। आज तो मतलब ये तार मीटर से लग के आएगी। हाँ जी, मीटर। अब वो पहले जो मोटी काली तारें लगती थी वो नहीं लगेगी, नहीं वो नहीं, यही लगेगी। ठीक हो गया। चले, हमारी इतनी भी तारें हैं ना इधर उधर लगी, वो सारी आपने उतार के बाद में वो हमें दे देनी है, क्योंकि तारें काफ़ी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है, बड़ी चीज़ इस्तेमाल हो जाती है। ये लेके आप अपना काम शुरू करें। आपको अभी वो बॉक्सेस की जरूरत है कि अभी सारा खाना लगाएंगे? नहीं, अभी वो तार लगाएंगे इधर। अभी बाइक की बाइक में जाती है, हाँ। पहले आप वो कर लें, ठीक है। और मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, इसी दुआ के साथ आज के इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। आपसे मिलूंगी कल के एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।